वेलकम इन माय चैनल टेलीमेट। आज हम लोग डेप्रिसिएशन का डाटा बनाना सीखेंगे। डेप्रिसिएशन जो मूल्य ह्रास होती है किसी एसेट को खरीदने के बाद उसके मूल्य में जो कमी आ जाती है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन का पूरा चार्ट है। इसमें नेम, ओपनिंग, एडिशन, सेल, डेप्रिसिएशन परसेंट, डेप्रिसिएशन अमाउंट और क्लोजिंग वैल्यू दिखाई गई है। तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग टाइप का डेप्रिसिएशन लगता है। तो इस चार्ट को कैसे बनाते हैं वो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेंगे, फिर इसमें हम लोग हेडिंग्स टाइप कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था उसमें नेम, ओपनिंग, एडिशन, सेल, डेप्रिसिएशन परसेंट, डेप्रिसिएशन पूरे साल के लिए भी लगा सकते हैं और हाफ ईयर के लिए भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपने कौन सी चीज़ कब खरीदी हो। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें एक ये बेसिक वाला ही है जो सिंपल है कि आपने कोई चीज़ खरीदी है और वो चीज़ पहले से आपके पास थी। मतलब जैसे आप मशीनरी हो गई, मशीनरी पहले भी थी, मशीनरी और आपने खरीदी, तो उस पर बेसिक आपका डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा ये वीडियो उसके बारे में है। और अगर मंथ वाइज जैसे आपने ख़रीदी है कि हाफ ईयर के बाद ख़रीदी है, हाफ ईयर के पहले ख़रीदी है, मींस अप्रैल से सितंबर के बीच में या अक्टूबर से मार्च के बीच में, तो उसके लिए हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा और फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने चार्ट बनाया है। नेम, ओपनिंग, एडिशन, सेल, डेप्रिसिएशन परसेंट हो गया, डेप्रिसिएशन अमाउंट हो गया और क्लोजिंग वैल्यू हो गई। तो इस पर हम निकालेंगे कार पे, मशीनरी पे, फर्नीचर पे और कंप्यूटर पे। तो इसमें ओपनिंग वैल्यू फीड कर देते हैं, कोई भी आप सपोज कर सकते हैं इसके अंदर। और बिज़नेस अगर आपका चल रहा होगा तो बिज़नेस में जो वैल्यू आपने बैलेंस शीट में दिखाई होगी ओपनिंग में वही आएगी। तो इसमें कुछ चीज़ें आपके पास ओपनिंग हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ओपनिंग नहीं भी हो सकती हैं, वो एडिशन के थ्रू मिलती है तो उसका नाम आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने मशीनरी में देखिए 60,000 की वैल्यू डाली है और 45,000 का एडिशन हुआ है। इसमें मैं कुछ सेल का वैल्यू डाल देता हूँ, 22,000 सेल का डाल दिया है। मशीनरी और आयरन के, इलेक्ट्रिकल के जितने भी सामान होते हैं इस पे डेप्रिसिएशन 15% लगता है। 15% फिक्स नहीं होता है, जैसे जैसे इसकी वैल्यू, जैसे 10,000 हुआ, 10,000 पे 15%, 1,500 हुआ तो 8,500 बचेगी, फिर उसके ऊपर लगेगा। तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन हमेशा लगेगा। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर पे 10% लगता है, फर्नीचर एंड बिल्डिंग पे 10% लगता है, कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स वगैरह पे 50 to 60% लगता है। ये एज लाइक आप लॉस मानेंगे कि बिज़नेस में आपको ये, क्योंकि आप अगर यूज़ करें या यूज़ ना भी करें तो उसकी वैल्यू तो कम ही होती है। तो वो लॉस हम बैलेंस शीट में के प्रॉफिट लॉस में हम लोग शो कर सकते हैं, जो हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। इसमें देखिए मैंने ओपनिंग डाल दिया है, एडिशन डाल दिया है और मशीनरी मैंने सेल डाल दिया है। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो इसमें ओपनिंग प्लस एडिशन कर लेंगे और माइनस सेल कर लेंगे। ये चीज़ हम ब्रैकेट में कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट से। डेप्रिसिएशन का जो हमने परसेंट दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको ड्रैग करके या कॉपी पेस्ट करके नीचे तक खींच देंगे। देखिए सब में इसका परसेंटेज अपने आप इसने ले लिया है। जिसमें एडिशन होगा उसमें एडिशन ले लेगा, जिसमें सेल होगा उसमें सेल ले लेगा, जिसमें ओपनिंग होगा उसमें ओपनिंग ले लेगा। इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग।
तो ओपनिंग की वैल्यू आ गई, एडिशन की वैल्यू आ गई, सेल की वैल्यू आ गई और डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। ओपनिंग जो लास्ट ईयर का आपका क्लोजिंग होता है फिक्स असेट्स में, वही इसके अंदर आता है। एडिशन जो आपने इस साल ट्रांजैक्शन किया, मतलब जो आपने परचेज़ किया एसेट, वो एडिशन में आती है। सेल में जो आपने इस साल सेल किया, तो क्लोजिंग निकालने के लिए ओपनिंग और एडिशन जुड़ जाएगा, सेल और डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो माइनस हो जाएगा, तब इसकी क्लोजिंग वैल्यू निकल आएगी। क्लोजिंग वैल्यू को भी टोटल कर लेते हैं, यही क्लोजिंग वैल्यू बैलेंस शीट में चली जाएगी और नेक्स्ट ईयर के लिए ये वैल्यू आपको आपकी ओपनिंग बन जाएगी। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आया है वो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, जो आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। तो ये आपका ओपनिंग हो गया। कार का, मशीनरी का, फर्नीचर का, कंप्यूटर का, ये आपकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई है और बीच में जो आपने ट्रांजैक्शन की है वो आई है। डेप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इसको अगर एंट्री पास करेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन टू एसेट जो भी वैल्यू होगी वो हम वैल्यू टाइप कर देंगे। इसकी एंट्री जनरल वाउचर में होती है। हमारी फर्म में या कंपनी में जो भी है तो 4 टाइप की ही एसेट थी, किसी में ज़्यादा भी हो सकती हैं और मशीनरी में आपको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप एक साथ बना सकते हो या फिर आप सेपरेट बना सकते हो। इसी तरीके से कार्स का भी आप अलग अलग बना सकते हो, कार बाई कार का, बाइक का भी बना सकते हो। ये डिप्रिसिएशन अमाउंट हो गया आपका और ये डिप्रिसिएशन की एसेट की क्लोजिंग वैल्यू हो गई। तो गवर्नमेंट मानती है कि इतनी वैल्यू आपकी हमेशा हर साल कम हो जाया करेगी, इतनी मतलब परसेंटेज वाइज जो भी क्लोजिंग वैल्यू निकलेगी। तो नेक्स्ट टाइम आपका डिप्रिसिएशन लगेगा तो ये 5,53,350 पे लगेगा। सबसे ज़्यादा इसमें परसेंटेज कंप्यूटर का है, क्योंकि कंप्यूटर के आइटम्स पे 1 साल की वारंटी भी होती है और 1 साल के बाद ही उसकी वैल्यू काफ़ी हद तक डिप्रिसिएटेड हो जाती है, तो हाफ से ज़्यादा वैल्यू इसकी ख़त्म हो जाती है। अगर आपने सिस्टम वगैरह सितंबर के बाद मतलब अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में ख़रीदा है तो उस पर डेप्रिसिएशन जैसे 15% है उसमें 7.5 लग जाएगा, जिसमें 10% है उसमें 5% लग जाएगा, जिसमें 60% है उसमें 30% लग जाएगा। और यदि आपने वैल्यू कोई भी चीज़ मार्च में ख़रीदी है नियर अबाउट 20 मार्च या 15 मार्च के बाद में, तो चाहे तो आप उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एकदम से 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए डिप्रिसिएशन में आपको छूट मिल सकती है और ये डिप्रिसिएशन लगभग फिक्स होता है। तो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक जो भी चीज़ आप खरीदेंगे और ओपनिंग, इन पे आपका 100% डिप्रिसिएशन लगेगा। मतलब 15 होगा तो 15 लगेगा, 10 होगा तो 10 लगेगा, 60 होगा तो 60 लगेगा। और अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में जो भी होगा उसका वो 50% लगेगा। मतलब 15%, 15% डिप्रिसिएशन किसी चीज़ पे है तो उसमें लगेगा 7.5%, 10% है तो उसमें लगेगा 5%, 60% है तो उस पर लगेगा हमारा 30%। अगर आपने मार्च में परचेज़ किया है तो आप चाहें तो डिप्रिसिएशन लगाएं, चाहे तो ना लगाएं, वो एज़ पर सीए आपका होगा, जो भी आपका सीए बताए। जिस तरीके से आपको प्रॉफिट मैनेज करना हो वैसा आप कर सकते हो। तो अगर आपको ये चार्ट बनाना होगा तो इसके अंदर आपको परचेज़ में भी 2 बनाने पड़ेंगे, अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च, और सेल में भी बनाने पड़ेंगे। तो जो भी अगर आपका सेल पहले हुआ होगा तो वहाँ से माइनस हो जाएगा, परचेज़ हुआ होगा तो वहाँ से हो जाएगा। इसी तरीके से जो वैल्यू इसके अंदर आई नहीं है फिक्स एसेट्स की, जैसे
बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पे आपका हो गया 10%, प्लॉट पे हो गया, प्लॉट पे कोई भी आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो इसको हम फिक्स एसेट्स में रख के करंट एसेट्स में भी रख सकते हैं। फिक्स एसेट्स में हमारी वही चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। तो आप लोग जैसे सोच रहे होंगे कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है, तो बिल्डिंग की वैल्यू में भी अगर मान लीजिए आप कोई नई आपने कंस्ट्रक्शन कराया है तो उसमें टाइल्स की वैल्यू हो गई, आपकी जो मटेरियल आपने लगाया है उसकी क्वालिटी धीरे धीरे गिरती जाती है, तो बनी हुई बिल्डिंग की वैल्यू उतनी आपको नहीं मिलेगी। जैसे आज आप कोई मकान बनाते हैं तो उसको 6 महीने बाद बेचेंगे तो उसमें प्लॉट की तो वैल्यू में बढ़ती है, बनी हुई बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ती। तो 10% हर महीने हर साल उसकी वैल्यू घटती जाती है। एसी वगैरह हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम हो गए, इन सब पे 15% लगेगा। बाइक हो गया, इन्वर्टर हो गया, इस सब पे क्या लगेगा हमारा 15% लगेगा। अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच में अगर परचेज़ किया होगा तो पूरा 15 लगेगा। उसके बाद अगर किया होगा तो आप 7.5% भी लगा सकते हैं। उसका चार्ट वो अलग से बनेगा, वो थोड़ा सा टिपिकल चार्ट भी है, ये इजी चार्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में अगर आपने नॉर्मली काम किया है मींस बिफोर सितंबर, तो इसी तरीके से आपका सारा काम होगा। और इसमें कोई भी आप वैल्यू एडिट करेंगे तो इसमें फॉर्मूले सारे दिए हुए हैं, तो ऑटोमेटिक वो उस चीज़ को अपडेट कर देगा। तभी जो सीए बैलेंस शीट फाइनल करते हैं तो वो एक्सेल पे ही फाइनल करते हैं, ताकि इसमें कोई भी एडिटिंग करी जा सके। फाइनल होने के बाद ही इसकी एंट्री आप टैली पे कीजिए, क्योंकि बार बार चेंजेस करने से कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। देखिए मैंने इसमें ओपनिंग डाल दी है तो ऑटोमेटिक ओपनिंग इसने काउंट करके डेप्रिसिएशन उसका निकाल दिया है। तो एक बार आपने चार्ट बना लिया, उसके बाद सिर्फ इसमें एडिटिंग करनी होगी, बाकी अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा हर चीज़ का। जैसे देखिए मैंने कार में चेंजेस किए तो कार की इसने वैल्यू सारी चेंज कर दी, तो डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाएगा और क्लोजिंग भी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और बना सकते हो। 2-4 बार बनाएंगे तो इसमें आपको परसेंटेज भी याद हो जाएगा, फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। और एक्सेल में जो फॉर्मूले अगर आपको ना समझ में आए तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने फॉर्मूलेस के बारे में बताया है। इसमें से सिर्फ बेसिक फॉर्मूले लगते हैं, और जिस भी टाइप की आपकी एसेट हो, अगर कोई एसेट के बारे में आपको पूछना हो तो आप कंपनी में पूछ सकते हो कि किस पे कितना लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और लोगों को भी कहें कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसमें सारे वीडियोस देख चुके हैं। 42 वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए इसके ऊपर हैं, तो आप सारे वीडियो देख सकते हैं पूरे। और वीडियो पसंद है लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।